हाय फ्रेंड, आप लोग से मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों को और उन औरतों के बारे में बताना चाहती हूँ जो बाहर ड्यूटी करती हैं, घर से बाहर रहती हैं दिन भर। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जब सुबह जाती हैं तब भी किसी ऑटो पे या तो दिल्ली में नोएडा में रैपिडो चलता है, तो रैपिडो पे जाएं वो तो रैपिडो वाले सेफ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। पर ये जो ऑटो वाले रहते हैं और क्या बोलते हैं कार वाले रहते हैं, ये सब सेफ नहीं रहते। क्योंकि ऐसे अनजान लोगों के साथ आप लोग मत जाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑटो वाले रहते हैं कि हर ऑटो वाले सही नहीं होते, हर कार वाले नहीं सही होते हैं। इसलिए कि बातें है कि अगर लड़कियों को देखते हैं, वो सब पहचान देखते हैं, लड़कियां खड़ी रहती हैं मेट्रो के नीचे या रोड पे, उनको देखते हैं कि हाँ लेट हो रहा है, वो बहुत जल्दी में रहती हैं, तो ऐसे आते हैं, बोलते हैं मैडम कहाँ जाना है। तो लड़कियों को तो लेट होते हैं, ये कहीं ड्यूटी जाने के लेट होते, शाम को घर पे जाने के लेट होता है कि हाँ मैं जल्दी घर पे पहुंची। तो वो क्या करते हैं, आपको बोलेंगे मैडम चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। उसके बाद पहले नंबर कि अगर ऑटो में कोई और नहीं है तो उस ऑटो में बिल्कुल ना बैठे। कम से कम एक दो पैसेंजर रहें उसमें, उसमें बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ें रहें एक दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अकेले ऑटो वाले पैसेंजर ऑटो में बिना पैसेंजर का ना बैठें, क्योंकि आपको बैठाएंगे, आपसे अजीब अजीब क्वेश्चन करेंगे, आपको बातों में बहलाएंगे। फिर जो होशियार नहीं रहती हैं वो तो बातों में आ जाती हैं, अपना एड्रेस अपना सब कुछ बताती हैं, अपना हिस्ट्री बताने लगती हैं। वो ये नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों को तो अपना बायोडाटा बिल्कुल ना बताएं। आपको वहाँ जहाँ जाना है आप वो लोकेशन बताएं कि मुझे यहाँ जाना, वहाँ मुझे छोड़ दीजिए। अपना बिल्कुल कुछ ना बताएं, क्योंकि ऐसे बातें बना बना के आपको बातों में उलझाएंगे और फिर दूसरे गली में लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे कोई पता नहीं है। और अगर आपके सामने आके ऑटो वाला आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है तो बिल्कुल ना सामने खड़ा हो, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब चल रहा है, स्प्रे चल रहा है, अगर लड़कियों के ऊपर छिड़क दें लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, बस ऐसे ही। तो मैं बस इसीलिए सेफ्टी के लिए बता रही हूँ कि अनजान ऑटो वाले के साथ और सिंगल कहीं ना जाएं, जिसमें दो चार पैसेंजर रहें, उसमें जाइए बैठ के। और बाकी किसी के साथ ना जाएं, किसी के बहकावे में ना जाएं। हाँ लेट होता है कोई बात नहीं, आप अपना लोकेशन किसी अपने पहचान वाले के, अपने घर पे, अपने भाई के पास, अपने हस्बैंड के पास, अपने पिता के पास अपना लोकेशन भेज दें। उसके बाद उसमें बैठें और फ़ोन पे बता दें कि हाँ मैं निकल चुकी हूँ, यही ऑटो नंबर है, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर अकेले में ना जाएं, क्योंकि मैं कल गई थी घूमने, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सेफ जगह रहती हूँ। मैं मुझे कहीं आना जाना रहता है मैं तो गाड़ी में जाती हूँ, यहाँ पर्सनली गाड़ी है मेरे लिए, मैं गाड़ी में आती हूँ जाती हूँ, कहीं भी जाना था। मैं अदर बाहर जाती हूँ, हस्बैंड जिससे मिलने जाती हूँ, तो मुझे अकेले जाना पड़ता है। तो बात ये हुआ, मैं उधर से आ रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे 1 डेढ़ बजे पहुँचना था, पर मुझे बहुत लेट हो गया था। मुझे 2 बज गया था वहाँ से निकलते निकलते। फिर मैं मेट्रो से आई, मैं सेक्टर 52 में उतरी। फिर उसके बाद वहाँ मुझे ऑटो वाले बहुत महंगा चार्ज लेते हैं यहाँ पे। कोई 10 में ले जाता है, कोई 20 में, कोई 80 मांगता है, कोई 50 मांगता है, कोई 100 मांगता है, कोई 150 मांगता है। तो 10 रुपये में मैं पर डे हमेशा आती जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से वहाँ 10 रुपये लगते हैं। 10 का 20 दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता मुझे। लेकिन 80 रुपये 100 रुपये 150 ये मुझे अच्छा नहीं लगता देना, कि मैं इतना क्यों देने जाऊँ। या तो मैं रैपिडो बुक कर लेती हूँ वहाँ से, यहाँ नहीं तो देखती हूँ कोई ऑटो वाला 10-20 मिनट आता है, फिर आ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है बावन से। फिर मैं आई तो ऑटो वाला, यहाँ मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो 2 सोसाइटी है, उस नाम पर 2 सोसाइटी है। तो वो मुझे 76 में ले जाकर छोड़ दिया, वहाँ एक सोसाइटी था उसके सामने छोड़ दिया ऑटो वाला। 76 मेट्रो स्टेशन के नीचे। कह रहा मैडम यहीं है, यहीं से जाइए। वो मुझे मेरी सोसाइटी तक नहीं लाया। फिर मैं दूसरा ऑटो ढूंढते रह गई, कोई यहाँ तक उल्टा पड़ रहा था मेरा रास्ता, तो कोई लाने के लिए कोई तैयार नहीं था।
कोई भी नहीं तैयार था, कोई ऑटो वाले नहीं तैयार थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मैं लगभग 15-20 मिनट तक वहाँ भटकती रही कि मैं कैसे जाऊँ। फिर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ फ़ोन लगाने जा रही थी, रैप्टो बुक की, रैप्टो भी नहीं आ रहा था, कैंसिल हो जा रहा था कि मैं एड्रेस गलत डाल रही थी कि क्या, कि मतलब कैंसिल हो जा रहा था, रैप्टो कैंसिल हो जा रहा था, नहीं आ जा रहा था। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के अंकल जी को मैं बुलाऊँ। फिर सोची नहीं, पहले रैप्टो बुक करती हूँ। तब तक एक ऑटो वाला आया, वो भी मास्क पूरा लगाया था, सिर्फ आंखें उसकी दिख रही थी, सर भी ढका था, मुंह भी ढका था। उसके बाद वो बोला मैडम कहाँ जाना है, मैं अपना एड्रेस बताई। कह रहा ओके मैडम आप बैठे हैं, मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोली कितना आप लोगे, तो कह रहा मैम ज़्यादा दूर नहीं है आपकी सोसाइटी, मैं 10 रुपये लूँगा, छोड़ दूँगा। मैं बोली थैंक यू भैया, आप 10 का 20 ले लीजिए पर मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद बताइए, ऑटो वाला इतना फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था। मैं बोली ये तो नॉर्मल बात है, आजकल सबको इंग्लिश आती है। मुझे बोला यू आर मोस्ट वेलकम मैम। तो कोई बात नहीं, ठीक है बोला, लेकर आया। फिर मुझसे बातें कर रहा है, पूछ रहा व्हाट इज योर नेम। फिर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, बस मैं अपने मोबाइल में अपना वीडियोस देख रही हूँ। और फिर उसके बाद वीडियो देखते देखते फिर मैं हस्बैंड जी को फ़ोन लगा रही हूँ तो वो फ़ोन नहीं रिसीव किए। तो फिर भी पूछ रहा है मैम व्हाट इज़ योर नेम, आप कहाँ रहती हैं, कभी इंग्लिश कभी हिंदी। मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे ले जाके मेट्रो 50 सेक्टर में छोड़ रहा है, तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं था। मैं बोली मुझे इधर नहीं जाना, मुझे और कहीं जाना, आप गलत जगह छोड़ रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे वहाँ मेरे सोसाइटी तक छोड़ दीजिए। फिर वो सोसाइटी तक ले गया। फिर कह रहा है आप क्या काम करती है, कहाँ रहती है। तो मैं जब इतना पूछा, मैं जब अपने सोसाइटी के पास तक आ गई, कुछ दूर रह गया, तो मैं अपना बताने लगी कि हाँ मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं 24 घंटे रहती हूँ, मैं पेशेंट केयर करती हूँ, पेशेंट के साथ रहती हूँ और यही काम करती हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि एक बात बताऊँ मैडम, मुझे लगा ना कि आप कोठे वाली हो और ऐसे रोडों पे वो सब घूमती हैं, रोडों पे खड़ी रहती हूँ, मैं वही समझा। तो मुझे तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि क्या बताऊँ। मैं बोली ये इतनी बदतमीजी बातें सोची आपने। तो कह रहा है नहीं मैम, सॉरी मैम, गलती हो गई, हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन पर मुझे लगा। मैं बोली यही काम आप करते हैं, लड़कियों को इधर से उधर करते हैं। तो कह रहा नहीं मैम, सॉरी मैम, मुझे लगा कि आप, मुझे लगा, ऐसे ऐसे कर रहा है, इसकी ज़्यादा मुझे लगा। मैं बोली देखिए भैया, हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, हर लड़कियां वही नहीं होती हैं। और क्या नाम है, खुद किसी को आप अकेले समझ लिए, किसी को अच्छा पहना उड़ा अच्छे से देख ले तो आप वही लगेगी। नहीं मैम, सॉरी मैम करते गया, सॉरी मैम। मतलब जब तक मैं उतर नहीं गई तब तक वो सॉरी बोलते रह गया। वो अपने उसके मन में जो था वो मुझे बता दिए कि बस वो बोला कि मुझे लगा कि आप वही हो, ऐसे ही बोला। फिर मैं बोली हो सकता है इंसान से गलती हो जाती है। मैं बोली देखिए आज के बाद ऐसा किसी लड़की को, कभी किसी औरत को मत सोचिएगा कि हर लड़की हर औरत एक जैसी नहीं होती हैं। हाँ होती हैं, पर एक जैसी हर औरत नहीं होती। यहाँ देख रहे सब सारी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियाँ आती हैं काम करने, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा वाली, बच्चे देखने वाली, बहुत सी लड़कियाँ टेक केयर आती हैं। भाई लेट लेट होता है, रोड पे खड़ी होकर ऑटो का वेट करती हैं, तो हर लड़कियों को वो नहीं होती। कह रहा हाँ मैडम मुझे पता है, पर मैं ऐसा आपके बारे में गलत नहीं सोचा, आपको गलत भी नहीं बोला, बस मेरे मन में जा था जो वही बोल दिया। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा मैडम गुस्सा मत करिए, कोई बात नहीं, किराया मत दीजिए, लेकिन गुस्सा मत करिए, मैं आपके बारे में गलत नहीं बोला, गलत नहीं सोचा, आप ऐसी नहीं है ये। मतलब सॉरी बोलते बोलते वो चला गया, ला के मेरी सोसाइटी पे मेरे गेट पे छोड़ दिया, फिर भी सॉरी बोलते चला गया। तो इसलिए कह रही हूँ कि हर ऑटो वाले अच्छे नहीं होते, हर गाड़ी वाले अच्छे नहीं होते हैं। अपना सेफ्टी लड़कियों औरतों को खुद करना पड़ता है, तो खुद अच्छे से रहें। कहीं भी जाएं तो अनजान व्यक्ति के साथ ना जाएं, और ऑटो में बैठ रही या गाड़ी में बैठ रही, कहीं भी जा रही हैं तो अकेले ना जाएं। 2-4 लोग हैं तो साथ में जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अकेले ना जाए। मैं तो नहीं अकेले जाती, पर मुझे जाना पड़ता है, पर मैं अपना सेफ्टी खुद कर लेती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैं कहीं भी आती जाती हूँ, मैं अपना सेफ्टी मोबाइल से अपना की रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यही सब निवेदन है कि आप लोग अपना सेफ्टी खुद रखें, क्योंकि ये दुनिया किसी भरोसे लायक नहीं है। बस यही कहना था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
कमेंट में बताइएगा। ये रियल वीडियो है, हकीकत वीडियो है, कोई फेक वीडियो, कोई बनावटी वीडियो नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।